शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ध्रुवतारा 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 ध्रुवतारा। अंतरिक्ष में विष्णु गोद में जो बैठा रहता है, वो बालक ध्रुव विष्णु भक्त है, अंबर में चमकता है। ध्रुवतारा ध्रुवतारा। एक राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थी। सुरुचि सुनीति नाम था उनका, आपस में ना पटती। सुरुचि का पुत्र उत्तम था, सुनीति का बेटा ध्रुव था। सुरुचि ने ध्रुव की माँ पर झूठा आरोप मढ़ दिया था। राजमहल को छोड़ सुनीति ध्रुव को लेकर जाती, पर ध्रुव पिता से लिपट गया, पिता को दया न आती, पिता को दया न आती। राजा हाथ छुड़ा लेता और महल से बाहर करता। ध्रुव पिता पिता कह करके बस रोता रहा बिलखता। ध्रुव रोता रहा बिलखता। ध्रुवतारा 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 ध्रुवतारा। रानी सुरुचि खुश होके श्रृंगार करती है, दर्पण में मुखड़ा देखे वो खुशी मनाती है, 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 वो खुशी मनाती है। पिताजी, पिताजी रुकिए, हमें आपके गोद में बैठना है। पिताजी रुकिए, पिताजी, पिताजी, पिताजी रुकिए। पिताजी, हमारा आपके बिना मन नहीं लगता, हमें आपकी बहुत याद आती है, हमें अपने साथ ले चलिए पिताजी। पिताजी, 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 यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, किंतु हमें आपसे दूर मत कीजिए पिताजी। पिताजी, पिताजी। सैनिक। पिताजी, पिताजी, पिताजी। सारथी, आगे बढ़ो। पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। पिताजी, 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 हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। पिताजी, मुझे आपके गोद में बैठना है पिताजी, मुझे आपके गोद में बैठना है पिताजी। पिताजी, पिताजी। ध्रुव, ध्रुव, सुनो। ध्रुव, ध्रुव, मेरे लाल अपनी माँ को भी नहीं बताएगा कि क्या हुआ? पिताजी हमसे क्यों नहीं मिलने आते? हमारा क्या दोष है? बेटा, दोष हमारा नहीं है, दोष हमारे भाग्य का है।
लेकिन तू चिंता मत कर, देखना एक दिन अवश्य तेरे पिताजी तुझसे मिलने आएंगे। नहीं आएंगे माँ, और तुम हमेशा हमसे असत्य बोलती हो कि पिताजी आएंगे और हमें कहानियां सुनाएंगे, हमारे साथ खेलेंगे और हमें अपने गोद में बिठाएंगे। बताओ ना माँ, वो कब आएंगे? ध्रुव, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम्हें पता है आज हमने तुम्हारे लिए मालपुए बनाए हैं। चलो चलकर खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे पिताजी के पास जाना है। ध्रुव, तुम हमारी बात सुन। हे शनिदेव, क्या उत्तर दूं मैं अपने पुत्र को उसके प्रश्नों का? उसे कैसे बताऊं कि उसके पिता ने हमारा परित्याग कर दिया है? मुझे अपनी चिंता नहीं है, परंतु अपने पुत्र को उसके पिता का प्रेम मैं कहां से ला कर दूं? क्या करूं मैं शनिदेव, क्या करूं? सुनीति, तुमसे या ध्रुव से कोई भूल नहीं हुई। ये सब तुम्हारे पति उतानपाद की आंखों पर उनकी दूसरी पत्नी के झूठे मोह और प्रेम की पट्टी जो बंधी है, ये उसी का परिणाम है। आज कुछ भी हो जाए, हम पिताजी से मिलकर कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? पकड़ो पकड़ो उसे, भागो भागो, पकड़ो, भाग रहा है, जल्दी करो। और उत्तम पुत्र, आज क्या अभ्यास किया आपने? माँ, आज हमें गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया। बहुत अच्छी बात है। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री! रुको, राजकुमार ध्रुव, रुको। पिताश्री, 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 पिताश्री! ध्रुव, ये कौन सा तरीका है राजमहल में आने का और महाराज की गोद में बैठने का? छोटी माँ, हमें पिताश्री की बहुत याद आती है। हमें उनकी गोद में बैठना है। ध्रुव, भूल जाओ हमें और हमारी गोद को। हमारा तुम्हारी माँ से नाता उस दिन समाप्त हो गया था जब तुम्हारी माँ ये महल छोड़कर चली गई थी। पिताश्री, पिताश्री! ध्रुव, दोबारा अगर तुम्हारी जीवा पे पिताजी ये शब्द आया तो मैं तुम्हारी ये जीवा काट दूंगी। छोटी माँ, यदि हम पिताश्री नहीं कहेंगे तो वे हमें गोद में कैसे बिठाएंगे?
महाराज की गोद पर केवल मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। एक बात कान खोल के सुन ले, यदि तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो उसके लिए तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। अब जा यहाँ से और भगवान से जाकर प्रार्थना कर कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे। यदि तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो उसके लिए तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। भगवान से जाकर प्रार्थना कर कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तभी तुझे महाराज की गोद प्राप्त होगी। हीरेलाल, हीरे ध्रुव, कहाँ चले गए हो तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? किससे पूछूं? क्या करूं? माँ, ध्रुव, ध्रुव, हीरेलाल, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ, हम राजमहल गए थे पिताजी से मिलने। ध्रुव, तुमसे तुम्हारे पिताजी मिले? मिले? माँ, पिताजी की गोद में बैठने के लिए क्या हमें छोटी माँ की कोख से जन्म लेना होगा? क्या हमें छोटी माँ की कोख से जन्म लेना होगा? छोटी माँ कहती है यदि हमें पिताजी की गोद में बैठना है तो हमें मरकर उनकी कोख से दूसरा जन्म लेना होगा। ध्रुव, बोलो ना माँ, क्या ये सच है? क्या हमने आपकी कोख से जन्म लेके गलती कर दी? नहीं मेरे बच्चे, तूने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की है। बल्कि गलती तो तू अब कर रहा है, उस पिता की गोद में बैठने की हट करके, जिसकी आंखों में सच्चाई को देखने का सामर्थ्य नहीं है और ना ही जिनके मन में अपने पुत्र के लिए प्रेम है और ना ही अपनी पत्नी के लिए सम्मान। अगर तुझे गोद में बैठना ही है तो उसकी गोद में बैठ, जिसकी गोद इस संसार में सर्वोपरि है। माँ, वो गोद किसकी है? भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की। हरि ओम, हरि ओम। क्योंकि वो इस संसार में सबके पिता है। यदि तुम्हें अपने पिता की गोद पानी है तो भगवान विष्णु की गोद। यदि तुम्हें अपने पिता की गोद पानी है तो भगवान विष्णु की गोद। यदि भगवान विष्णु ने तुम्हें अपनी गोद में बैठा लिया तो तुम्हें इस संसार में किसी और की गोद की आवश्यकता नहीं होगी मेरे पुत्र। वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। माँ, हम भगवान विष्णु की ही गोद में बैठेंगे और उन्हीं के पुत्र बनेंगे। आज से भगवान विष्णु ही हमारे पिता हैं। पिता भगवान विष्णु, पिता भगवान विष्णु, आप कहाँ हैं? हमारे पिता भगवान विष्णु, हम आपके पुत्र ध्रुव, आप कहाँ हैं? हमें आपके गोद में बैठना है। आप कहाँ हैं पिताजी? पिताश्री, पिताश्री आप कहाँ हैं? पिताश्री, पिताश्री। जान पड़ता है ये कोई राजकुमार है। इसके प्राण के बदले हम महाराज से बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं।
बालक को छोड़ दो। हमारे रास्ते में कोई भी आता है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ते। मार डालो इसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे प्राण बचाए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे पिता भगवान विष्णु हमें कहाँ मिलेंगे? बेटे, भगवान विष्णु तक पहुंचना बहुत कठिन कार्य है। अभी तुम्हारी खेलने की आयु है। आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें। नहीं, हमने हमारे पिता भगवान विष्णु से मिलने का प्रण लिया है। जब तक वे हमें नहीं मिल जाते, हम माँ के पास वापस नहीं जाएंगे। बेटे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। भगवान विष्णु के दर्शन पाने के लिए इस संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर तपस्या करते हैं, तब भी उनकी झलक नहीं देख पाते। तुम्हें अपनी बाल हट छोड़ दो। ये हमारा हट नहीं है, हमारा विश्वास है। हम अपने पिता भगवान विष्णु से मिलकर ही रहेंगे। यदि आप हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते, तो हमारा मार्ग भी मत रोकिए। ध्रुव, हम तो वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते। हे शनिदेव, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है। वो मेरे जीवन का अंतिम सहारा है वो। हे देवता, मुझे मेरा लाल लौटा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना शनिदेव, तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी।
ये आप क्या कर रही हैं? या तो शनिदेव मेरे पुत्र को लाकर देंगे, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बहन, क्यों इतनी चिंतित हो सकता है तुम्हारा पुत्र शनिदेव के संरक्षण में हो, और यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा पुत्र इस संसार का कोई असाधारण कार्य करने में जुटा हो। हाँ योगीराज, वो विष्णु भगवान की गोद में बैठने की हट कर रहा था। तब तो बहन तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। जिस कार्य को इस संसार के महान तपस्वी नहीं कर पाए, उस कार्य को पूरा करने का तुम्हारे पुत्र ने प्रण लिया है। जिसका पुत्र भगवान विष्णु को अपने पिता के रूप में चाहता हो, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। हे सप्तऋषियों, ये किसका दिव्य तपोबल है जो सारी आकाश गंगाएं, सारी बाधाएं पार करके सप्तऋषि लोक तक पहुंच गया है। ये नन्हा बालक तो अद्भुत है, जिसके तप का प्रभाव हम सप्तऋषियों तक पहुंच गया है। कहीं ये कोई माया तो नहीं? हम इस बालक का सच जाने बिना इस ज्योति पुंज को विष्णु लोक की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। हमें स्वयं चलकर देखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ये बालक मायावी नहीं है, किंतु इस आयु में इतना कठिन तप नमो भगवते। किसने किया होगा इसका मार्गदर्शन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सप्तऋषियों को शनि का प्रणाम। वासुदेवाय। इस बालक के तप को पूरा करने का भार हमने संभाला। ये बालक भगवान विष्णु को पिता के रूप में प्राप्त करना चाहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। इसकी लगन देखकर हम भी इसका साथ देने में बाध्य हो गए, किंतु हे सप्तऋषियों, सृष्टि के नियमानुसार आप लोगों की अनुमति के बिना ध्रुव की पुकार भगवान विष्णु तक नहीं पहुंच सकती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग इस धर्म कार्य में इसकी सहायता करें। हे शनिदेव, जहाँ न्याय के देवता स्वयं खड़े हों, भला वहाँ विचार का तो प्रश्न ही नहीं है। ध्रुव की साधना में हम अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब क्या हो रहा है? कहीं इंद्रलोक पर किसी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना नन्हा बालक और इतनी घोर तपस्या, भगवते वासुदेवाय। किंतु ये नन्हा बालक है कौन? ओम नमो भगवते
तो ये नन्हा सा बालक उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति का पुत्र है। इससे पहले कि ये बालक त्रिलोकी से मनचाहा वरदान प्राप्त कर ले और इंद्रलोक के लिए घातक सिद्ध हो जाए, हमें इस बालक की तपस्या भंग करनी होगी। ध्रुव, ये तप और साधना छोड़ो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फल और मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। देखो ध्रुव, वैसे भी इस तपस्या से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ध्रुव, मेरे बेटे, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो। ध्रुव, तुम्हारी तपस्या तो टूट कर ही रहेगी। हाँ, बालक की साधना भंग क्यों नहीं हो रही? इंद्रदेव, आपको लज्जा नहीं आ रही? इस नन्हे से बालक पर आप अपने वज्र से प्रहार कर रहे हैं। शनिदेव, हम पर स्वर्ग लोक की रक्षा करने का भार है। ये मनुष्य और राक्षस देवों की आराधना करके मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं, जिसके दुष्परिणाम हमें और हमारे इंद्रलोक को भुगतना पड़ता है। इंद्रदेव, आप अपने भय के कारण इस बालक की सच्ची साधना नहीं देख पा रहे हैं। ये बालक किसी को हानि पहुंचाने के लिए तप नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान विष्णु को अपने पिता के रूप में पाना चाहता है। इसकी साधना में तो सभी सप्तऋषि भी इसका साथ दे रहे हैं। वो देखिए, क्षमा करें शनिदेव, हमसे बहुत भारी भूल हो गई। ध्रुव, अब वो समय आ गया है कि तुम्हारी पुकार त्रिलोकी भगवान विष्णु तक पहुंचाई जाए। ये सृष्टि इतना डोल क्यों रही है? कौन है जो इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारा जप कर रहा है? नाथ, यह आपका दृढ़ निश्चयी पुत्र ध्रुव है। जो आपकी गोद में लंबे समय से स्थान प्राप्ति के लिए आपको पुकार रहा है। देवी,
ध्रुव की पुकार हम सुन रहे हैं। वो हमारी गोद में बैठने के लिए छटपटा रहा है। ध्रुव के स्वर में पिता का प्रेम पाने की जो वेदना है, वो हमने आज तक इस सृष्टि में किसी में भी नहीं देखी। देवी, अपने पुत्र ध्रुव को गोद में बैठाने के लिए हमें शीघ्र ही जाना होगा। पुत्र ध्रुव, अपनी आंखें खोलो। ध्रुव, हम तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। आज से हम तुम्हारे पिता हैं। हरि ओम, हरि ओम। शांताकारं पुत्र, आओ हमारी गोद में बैठो। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं। पिताश्री, आपकी गोद पाकर हमारी पिताजी की गोद में बैठने की इच्छा पूर्ण हो गई। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। पिताश्री, आप हमें अपनी गोद से कभी मत उतारिएगा। पुत्र ध्रुव, पिता कभी अपनी संतान को अपने से दूर नहीं करते। हम तुम्हें सदा अपने हृदय के निकट रखेंगे। अब ये संसार तुम्हें हमारे पुत्र के रूप में ही जानेगा। तुम्हें सदा अपने निकट रखने के लिए हम तुम्हें एक लोक देते हैं जो ध्रुवलोक के नाम से विख्यात होगा, और उस लोक पर सदा सप्त ऋषियों का आशीर्वाद रहेगा। पुत्र, अब तुम अपना जन्म पूर्ण करने के पश्चात ध्रुवलोक में एक तारे के रूप में चमकोगे। तुम धन्य हो ध्रुव, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। ओम पृथिवीश्यञ्च पृथिवीन्नः पृथिवीमहसि भूम्यै नमः भूमिवाहयामि पूजयामि परिपूर्णम् अस्तु। ॐ भूर्भुवः विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्माणमाहवामि पूजयामि दिव्यं कृषयन्त्रं हलं पूजयामि। मही पुण्ये हले कार्यं शुभं कर्षेति क्षेत्रषु हलं प्रवहणं पुण्यं धनं धान्यं। जय धरती माता अन्नपूर्णा। पुजारी जी, प्रत्येक वर्ष फसल बुआई से पहले धरती माता और माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर आशीर्वाद लेते हैं। ये प्रथा कैसे प्रारंभ हुई, इसके पीछे क्या कथा है, और हाँ, धरती माता का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा, ये सब कृपया हम सबको विस्तार से बताइए। बीते युगों की कथा है ये, एक राजा नाम था अंग, उसकी
उसकी प्रजा खुशहाल बहुत थी, छाई थी खुशियाँ उमंग, छाई थी खुशियाँ उमंग। राजा अंग का पुत्र वेन था, वो काल देव का तप करता है, मृत्यु को वश में करने के लिए वो काल को प्रसन्न करता है। काल देव प्रसन्नम भव, काल देव प्रत्यक्षम भव, कालाय नमः हुं फट फट स्वाहा, कालाय नमः हुं फट फट स्वाहा, कालाय नमः हुं फट फट स्वाहा। वेन ने अपना हाथ काटा, लहूलुहान होता है, यज्ञ अग्नि के ऊपर हाथ रखकर लहू की आहुति देता है, रक्त की आहुति देता है। देखते देखते काल देव की गूंजी उठी आवाज, काल देव से तुम क्या चाहते, बोलो राजकुमार, अब बोलो राजकुमार। कालदेव, आप जब भी आते हैं तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कालदेव, हम चाहते हैं कि हमारा काल कभी ना आए। ये असंभव है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। कालदेव, अगर मृत्यु निश्चित है तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक साधारण स्त्री के हाथों एक दिव्यास्त्र से हो। मेरी मृत्यु एक साधारण दिव्यास्त्र से हो। ऐसा ही हो। कालदेव, आपने हमें अमर कर दिया। कालदेव, अमर कर दिया। अब हमारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री संसार की सबसे दुर्बल प्राणी है, जो हमारे सामने कभी नहीं टिक सकती। और एक साधारण स्त्री को कभी दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं हो सकता, और एक साधारण स्त्री को कभी दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं हो सकता। वेन अमर हो गया, अमर हो गया वेन। राजकुमार वेन की, 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 राजकुमार आओ पुत्र वेन, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, हम बहुत खुश हैं। और इस शुभ घड़ी पर हम तुम्हें इस राज्य का सिंहासन सौंपते हैं। महाराज वेन की, महाराज वेन की, महाराज वेन की, महाराज वेन की।
महाराज वेन, हमारे राज्य के परंपरा के अनुसार सिंहासन ग्रहण करने से पहले अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। महामंत्री, राजा किसी का आशीर्वाद लेता नहीं, बल्कि आशीर्वाद देता है। और हमें अपने माता पिता या किसी अन्य का आशीर्वाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने कालदेव का आशीर्वाद लिया है। कालाय नमः हुं फट फट स्वाहा, कालाय नमः हुं फट फट स्वाहा। वेन, ये तुम कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? कोई भी राजा अपने गुरुजनों और आदरणीय लोगों के आशीर्वाद के बिना सफल राजा नहीं बन सकता। हमें आपकी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं। और इस साधारण प्रजाजन को अपने राजा के सामने सर झुकाकर विनती करनी चाहिए। हमारे सामने सर झुकाकर बात कीजिए। वेन, तुम इतने दुष्ट और अहंकारी हो। यदि ये हमें पहले ज्ञात होता तो हम तुम्हें इस राज्य का राजा कभी घोषित नहीं करते। तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के पात्र नहीं हो। पिताश्री! स्वामी, स्वामी, उठिए। स्वामी, अपने पिताश्री का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा पाप करने से पहले तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं आई? बुढ़ी स्त्री, इससे आगे एक शब्द भी नहीं। वरना हम भूल जाएंगे कि तुमने हमें अपनी कोख में 9 माह तक रखा था। अपने पति को लेकर निकल जाए यहां से। संसार में आज तक किसी पुत्र ने अपने माता पिता का इतना अपमान नहीं किया होगा। आज से राज्य हमारे अनुसार चलेगा। प्रजा के पास जितनी भी धन संपत्ति है वो सब राजकोष में जमा हो जानी चाहिए, और किसान जो भी फसल उगाएंगे वो केवल हमारी होगी। किसानों को सिर्फ 2 जून की रोटी पर खेतों में काम करना होगा। महामंत्री, आदेश का पालन हो। जी। वेन का अत्याचार बढ़ा, प्रजा में हाहाकार, किसी भी दया आती नहीं। वो करता वार विवार, वो करता वार विवार, वो करता वार विवार, वो करता वार विवार। वेन, तुम अधर्म, अहंकार और पाप की चरम सीमा पर हो। इस संसार में जो भी जन्मदाता का तिरस्कार करता है उससे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कर्मों को देखकर लगता है कि संसार में कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करना ही छोड़ देगा।
आज दरबार में जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इस तरह आपको माताश्री पिताश्री का अपमान करना शोभा नहीं देता। महाराज क्षमा कर दीजिए, आगे से बोला। महाराज क्षमा कर दीजिए, महाराज क्षमा कर दीजिए, महाराज। महाराजा वेन को अपने माता पिता से क्षमा मांगनी चाहिए। महाराज क्षमा कर दीजिए, ये भूल दोबारा कभी नहीं होगी। महाराज क्षमा कर दीजिए। अगर हमारे निर्णय को कोई अनुचित कहेगा तो हम उसकी जीवा काट लेंगे। घबराओ मत, आज के बाद तुम कभी कुछ नहीं बोल पाओगे। महाराज क्षमा कर दीजिए, ये भूल दोबारा कभी नहीं होगी। महाराज क्षमा कीजिए महाराज। आपकी माताश्री और पिताश्री जल समाधि लेने के लिए गए हैं। जल समाधि यानी कि इच्छा मृत्यु। हमारे माता पिता के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त हो रही है। महाराज रुक जाइए, महाराज महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, महाराज रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप महाराज? पिताश्री माताश्री आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पुत्र के अपराध का दंड हम सबको मत दीजिए, मत कीजिए ऐसा। पुत्री कल्याणी, हमें क्षमा कर देना। हम ये जीवन नहीं जी सकते, और वैसे भी वेन जैसे दुष्ट के जन्मदाता होने के नाते हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पुत्री, तुमसे विनती है कि हो सके तो मेरे पूर्वजों के इस राजकुल और वंश की रक्षा करना पुत्री। पिताश्री माताश्री रुक जाइए महारानी जी, आप कहाँ जा रही हैं? हे शनिदेव, हे न्याय के देवता, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं? मेरे माता पिता जैसे मेरे सास ससुर जो इस कुल की रक्षा का भार मुझ पर छोड़ के गए हैं, मैं उसे कैसे पूरा करूं? क्योंकि मेरे पति ना सिर्फ इस प्रजा को बल्कि इस कुल को भी समाप्त कर देंगे। हे शनिदेव, आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि इस प्रजा को मेरे पति के अत्याचार से बचा लीजिए। एक स्त्री होने के नाते आज
मैं अपने आप को इस पत्नी धर्म से मुक्त करती हूँ। वेन जैसा मनुष्य न कभी किसी का पति हो सकता है न पुत्र, बल्कि ऐसा प्राणी तो इस संसार के लिए ही अभिशाप है। आज से हमारा न्याय चक्र वेन पर आरंभ होता है, जो उसके हर पाप और दुष्ट कर्म को दंडित करेगा। बंजर हो गई, दिखती है जैसे बांझ। घरों में सोना चांदी था, पर खाने को नहीं था अनाज, पर खाने को नहीं था अनाज। वेन, हमारे अत्याचारों से धरती मां रूठ गई। जब तक तुम जीवित रहोगे, इस धरती से अकाल समाप्त नहीं हो सकता। धरती मां की कोख से एक भी अन्न का दाना नहीं उपजेगा। वेन, तुमने जो अमरता का वरदान प्राप्त किया है, अब उसे शाप में बदलने का समय आ गया है। राजन, हमें धन की इच्छा नहीं है, हमें तो अन्न और भोजन चाहिए। किंतु जिस राज्य में अकाल पड़ा हो, जिसकी धरती बंजर पड़ी हो, जिस राज्य के अन्न भंडार समाप्त हो गए हो, उस राज्य का राजा हमें क्या अन्न देगा? इस राज्य में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। राजन, आप भी भूखे प्यासे मृत्यु के लिए तड़पेंगे, किंतु आपको मृत्यु नहीं मिलेगी।
क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? हमारे पास इस समस्या का उपाय है। यह ऐसा उपाय है कि धरती स्वयं अन्न उगलेगी। आप खेतों से जितना धान चाहेंगे उतना बटोर पाएंगे, परंतु उसके लिए हमें खेतों में अनुष्ठान करना पड़ेगा। हमें केवल अन्न चाहिए, आप जाइए अनुष्ठान कीजिए। राजन, उस अनुष्ठान में आहुति देने के लिए हमें राजकुल से एक साधारण स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। साधारण स्त्री? महात्मा, आप उसकी चिंता न कीजिए, ये काम तो हमारी पत्नी कर देगी। ये काम तो हमारी पत्नी कर देगी, क्योंकि उससे साधारण और कमजोर स्त्री इस पूरे संसार में नहीं है। आप अनुष्ठान कीजिए। पापी के पाप का अंत करने चलते शनि भगवान, महापापी के विनाश के लिए करते हैं अनुष्ठान। शनि जी करते हैं अनुष्ठान। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। कौन सा यज्ञ कर रहे हो तुम? तुमने तो कहा था कि इस यज्ञ के बाद ये धरती स्वयं अन्न उगलने लगेगी। राजन, ये धरती अन्न तो उगलेगी, किंतु उससे पहले तुम्हारे प्राणों की आहुति इस हवन कुंड को देनी होगी। किंतु उससे पहले तुम्हारे प्राणों की आहुति इस हवन कुंड को देनी होगी। जब तक तुम जैसा अत्याचारी राजा इस धरती पर है, इस धरती का अकाल समाप्त नहीं हो सकता। तुम मारोगे हमें? मार पाओगे हमें तुम? वेन अमर है। जानता हूं वेन, तुम्हारी मृत्यु एक साधारण स्त्री के हाथों दिव्यास्त्र से होगी। देखो, तुम्हारे सामने दिव्यास्त्र भी है और एक साधारण स्त्री भी। ये साधारण स्त्री, इस संसार को जन्म देने वाली साधारण स्त्री, सारी शक्तियों को धरने वाली साधारण स्त्री, अपने ही कोख से मनुष्य को जन्म देने वाली साधारण स्त्री, ये दिव्यास्त्र उठाओ और इस असाधारण पापी का अंत कर दो।
दोनों को समाप्त कर देंगे। संसार में जब भी किसी ने नारी शक्ति का अपमान किया है, उसे असहाय और निर्बल समझा है, तो उसका सर्वनाश हुआ है। हे धरती माता, इस राज्य के उत्तराधिकारी के लिए वेन के शरीर से आपके मिट्टी के साथ मंथन करना होगा। इसीलिए हे माता, इस कार्य की अनुमति प्रदान कर इस राज्य को ऐसा उत्तराधिकारी दें जो आपके सीने पर हुए पापों को मिटा दे और इस धरती का विकास करे। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। ॐ तौ शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वशान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। पुत्र, तुम्हारा जन्म वेन के अंश और धरती माँ की कोख से हुआ है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम पृथु होगा। महाराज, हमसे भूख सहन नहीं होती, या तो हमें मार डालो या तो हमें भोजन दो। महामंत्री जी, ये लोग इस हाल में और ये भूखे क्यों हैं? महाराज पृथु,
इसका कारण है आपके पिता द्वारा इस धरती पर किए गए पाप और अत्याचार। इसका परिणाम है इस राज्य की धरती पर अन्न ही नहीं उपजता। यदि आप अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहते हैं तो आपको आपके पिता द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करना होगा। इस धरती की आराधना करनी होगी। ॐ पृथिवीश्यञ्च पृथिवीर्नः पृथिवीमहसि भूम्यै नमः भूमिवाहयामि पूजयामि परिपूर्णम् अस्तु। पृथ्वीश्यञ्च पृथ्वीर्नः पृथ्वीमहसि भूम्यै नमः भूमिवाहयामि पुत्र पृथु परिपूर्णमस्तु। बताओ पुत्र, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? हे धरती माता, आपके रुष्ट होने के कारण इस संपूर्ण धरती से अन्न समाप्त हो गया। हर प्राणी भूखों मर रहा है माता। हमारी आपसे विनती है कि हमें अन्न प्रदान कीजिए ताकि हम अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा कर सके माता। पुत्र पृथु, यदि तुम्हें हमसे अन्न चाहिए तो तुम्हें अकेले एक किसान की भांति हमारी कोख में बीज उत्पन्न करना होगा। तुम्हारे पिता के अत्याचारों के कारण जो हमारी मिट्टी रक्त रंजित हुई है, उसे अपने मेहनत के पसीने से सींचना होगा। तब जाके तुम्हारे राज्य का आकार समाप्त होगा। हे प्रजाजनों, यह प्रायश्चित केवल हमारा है और इसे केवल हमें ही करना है। वसुधेति च शीतेति पुण्यं देति धरेति च नमस्ते सुभगे देवी बीजोऽयं वृद्धितां निते मही पुण्ये हले कार्यं शुभं करशेति क्षेत्रषु हलं प्रवहणं पुण्यं धनं धान्यं वर्धतेति च।
हे जल देवता, आज से आपको धरती माता को अपने जल से सींचना हो। भाइयों, इस तरह शनि देव की कृपा से राजा पृथु के नाम पर धरती माता का नाम पृथ्वी पड़ा। धरती पूजन की प्रथा राजा पृथु से चली आ रही है। बोलो धरती माता की जय! बोलो माता अन्नपूर्णा की जय! बोलो शनि भगवान की जय! जो भी धरती माता की पूजा करेगा उसके अन्न भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे।